जिसमें कि हम सब परमेश्वर के हैकल में हैं और उस पवित्र नाम को जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ जिस नाम की महिमा करते हुए अभी हम सब यहाँ पर जमा उपस्थित रहे और उसके नाम को वो आदर मान दे रहे थे और उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी नाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए और उसके साथ और उसके पीछे चलने के लिए ये मेरे और आपके पास में सुनहरा अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा कमा लें ताकि हमारी आत्मिकता का जो स्तर है वो और ऊंचाइयों पर उठ सके। इससे पहले कि हम लोग खुदा के कलाम की ओर आगे बढ़ें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में एक साथ शुरू करेंगे। सारे आसमान ज़मीन के खालिक के मालिक हमारे ज़िंदा बाबा आसमानी, हम यहाँ शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया और ऐड किया कि हम आपके नाम को आपके भवन में आके धन्यवाद दें। इस बात के लिए करता धन्यवाद दें कि आपने अब तक हमको बचाया और सुरक्षित। इस बात के लिए आपको धन्यवाद दें कि आप हमसे प्यार करते हैं। इस बात के लिए आपको धन्यवाद दें कि आपने अपने बलिदान को प्रभु दिया और किया जिससे कि हम बचाए जाए। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर आप आज भी हमसे पुकार के अपने पास और अपने नज़दीक बुला रहे हैं। चाहते हैं कि हम सब आपके पास आ जाएं और आपकी वो खिदमत करते हुए इस धरती से रुखसत हों और सीधे हमारी आंखें आपकी उपस्थिति में, आपके निवासों में जो प्रभु आपने अपने प्रेम करने वालों के रखी और त्याग की खुलने पाएँ और आपके नाम को महिमा मिल सके। सारा दर महिमा और आपको देते हुए इस दुआ को अपने उद्धार करने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर के मांग लेते जैसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। जमात में पानी से अपने स्थान पर बैठ जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम उसके भवन में हैं। उसके भवन में इसलिए आते हैं कि उसको हम समझें और जानें अलग अलग डायमेंशन से। कलाम तो आपने कई बार पढ़ा होगा, यदि पूछा जाए तो बहुत सारे लोग इस बात को बोल सकते हैं बाइबल मैंने 2 बार कंप्लीट कर दी या 1 बार कंप्लीट कर दी या 4 बार कंप्लीट कर दी। इससे कोई लाभ नहीं। हम अपनी बाइबल को 50 बार कंप्लीट कर लें उससे कोई लाभ नहीं, लेकिन बाइबल अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, अंदर आनी चाहिए। और यदि खुदा का कलाम हमारे जहन के अंदर नहीं है, हमारे जीवनों के अंदर नहीं, हमारी आत्मा के अंदर नहीं है, तो ठंडनाता हुआ पीतल और जलती हुई झांझ के समान। क्योंकि प्रभु के कलाम को पढ़ने का अर्थ और अभिप्राय और मकसद और मतलब यही है कि जो हम उधर देखते हैं वो रिसीव करते हैं, जो हम उधर देखते हैं उसको हम रिसीव करते हैं, क्योंकि वो हमारा आइडियल है। आज की तारीख में बाहर के लोगों को देखिए, जिसको वो लाइक करते हैं ना, जिसको वो पसंद करते हैं, जो उनके मन के हीरो और हीरोइन होते हैं, उनको फुल कॉपी करते हैं। उनका हेयर स्टाइल, उनका पहनावा, उनका खाना उनको पसंद पता होता है कि उनका मन पसंदीदा खाना क्या है, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ वॉकिंग, सब कुछ पता है। आवाज भी वही उसी गले से निकलती है, क्योंकि वो उनके आइडियल है, वो उनको पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनको सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए वो चाहते हैं कि जैसे वो हैं वैसे हम हो जाए, ताकि हमें भी लोग पसंद करें। सिंपल सी बात। आज हमारा आइडियल हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसको दुनिया पसंद कर रही है। हमें दुनिया उसको पसंद कर रही है और दौड़ते और भागते हुए उसके पास इस चाहत के साथ में, ऐसी भूख और प्यास के साथ में आ रही है कि प्रभु तू हमें पहले
पहले क्यों नहीं मिला? कई लोगों के सवाल कि पहले क्यों नहीं मिले प्रभु? हर एक चीज का वक्त है, हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने समय को निर्धारित किया है, ना उससे पहले ना उसके बाद। इसलिए हमें आपको इस बात को जानते हुए कि आज की तारीख में दुनिया में कंपटीशन बहुत है, संसारिक क्षेत्र में भी और आत्मिक क्षेत्र में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा कंपटीशन कि आज हम कंपटीशन के दौर में हैं और दौर में हैं। संसारिक रूप से यदि किसी को ऊंचा बनना है तो हमको और आपको अपने आप को सामने वाले से कहीं ज्यादा परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम एक अच्छे कॉम्पिटिटर को डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं। वरना एज पर द बाइबल एक बड़ी भीड़ दौड़ के आ रही है। थैंक गॉड कि अभी हम आगे हैं, लेकिन पीछे से दौड़ती चली आ रही बड़ी भीड़। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहां और वो हमको आगे क्रॉस करके निकल जाए। चर्च की टाइमिंग सुबह 9 बजे की है और हम इस बात को नजरअंदाज करके चलो। जो दुनिया में सबसे सुप्रीम है वो 9 बजे से पहले आ रहता है, एंड वी आर लेट। जिस दिन वो भीड़ आएगी ना पीछे से आगे, तो शायद हमको स्थान नहीं मिलेगा। आज के दिनों में और अब इस वक्त में और इन समयों में वचन को गंभीरता और बारीकी से समझने की जरूरत है, ताकि ये वचन हमारे अंदर आ जाए। हम वेट ना करें कि वर्शिप निकल जाए सिर्फ हम सर्मन के टाइम पे आए। वर्शिप इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर संडे वर्शिप। जो प्रेजेंट वर्शिप है ना, वो हमको और आपको खुदा के पास लेकर के जाती है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जब कोई बड़ा काम करना होता था राजाओं को, तो गवैयों और बजवैयों को बुलाया जाता था ताकि वो सभा बने, माहौल बने, ताकि पवित्र आत्मा का अवतरण उनके मध्य में हो और जिन चीजों की कामनाएं वो करते हैं वो उनको प्राप्त हो सके। उनके उत्तर, उनके जवाब पवित्र आत्मा के माध्यम से नबूवत करने वाले नबी के द्वारा राजा तक पहुंचे कि अब हमको करना है। मेरे प्रियो, ये एक बड़ा सीरियस मैटर है कि हम परमेश्वर को स्थान कौन सा देते हैं। क्या हम अपनी ड्यूटी में, क्या हम अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में थोड़ी देर के लिए लेट हो सकते? फ्लाइट में जाना हो तो कितने घंटे पहले आना होता? यदि लोकल हो तो 2 घंटे पहले, इंटरनेशनल हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे पहले। जबकि मतलब कोई नहीं है, लेकिन ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमको इतने पहले आना। 4 घंटा यदि आज हम इन सारी बातों को समझेंगे
तो जो हमारी जिंदगी की दौड़ है, विश्वास के साथ जो दौड़ है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का बड़ा सुंदर सा थीम है आज का। फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ आवर पिलग्रिमेज। जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु है विश्वास। जिस दिशा में भी जा रहे हैं हम, यदि हम जिस चेयर और जिस बेंच पर बैठे, यदि हमें विश्वास है कि टूटेगी नहीं, तभी हम बैठे। तभी तो बैठे। यदि हमें जरा सा भी शक होगा कि मेरे बैठने से ये टूट सकती है, तो हम रिस्क क्यों लेंगे? मेरे प्रियो, इसी विश्वास के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि एक बार की बात है, पूरे शहर में बारिश काफी समय से नहीं हो रही थी, कुछ सालों से नहीं हो रही थी, जो एक बड़ा दुखद विषय था उस जगह के लोगों के लिए। आपने स्टोरी सुनी होगी फिर भी, लेकिन आज सुनेंगे मैं दोबारा। बड़ा दुखद विषय था क्योंकि पानी हमारी इतनी बड़ी और जरूरत की रिक्वायरमेंट है कि बगैर उसके बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। हमारी आदत हो गई है पानी, और पानी नहीं हो रहा था, बारिश की हो रही थी तो सब तरफ सूखा पड़ गया, और हर जगह लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने साधनों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी अपनी पूजाओं को करते हुए कोशिशें कर रहे थे कि किसी भी तरीके से बारिश हो जाए। ये हमारी बस में थोड़ी ना, ये हमारे बस में थोड़ी ना कि बारिश को हम करवा लेंगे। ना हमारा कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि हम बारिश को वहां से ले आए। ये ऊपर का डिपार्टमेंट है। ऊपर के डिपार्टमेंट के साथ में टक्कर कौन ले सकता है? न धनवान, न बुद्धिमान, न शौर्यवान, न ज्ञानवान। एक आत्मिक बंदा ही उस जगह लगा सकता है, और उसके अलावा कोई नहीं। और बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है। बाइबल हमको यह संदेश दे रही है कि वहां पर एक चर्च था, वहां के पास्टर ने आपस में कमेटी में डिस्कस करा कि हम लोग एक साथ मिल करके दुआ करेंगे कि परमेश्वर स्वर्ग से झरोखों को खोल दे और बारिश हो। चर्च में ऐसे कॉमन बात करें, नेक्स्ट संडे हम लोग ऐसा करेंगे। सब आ गए। एक छोटी लड़की थी 8 साल की, वो भी सुन रही थी भीड़ में। वो अपने छाते के साथ में, और लोगों ने पूछा कि बेटा तुम छाता क्यों लेकर के आई है? तो इस बात को उसने बोला कि हम यहां पर किस बात के लिए बैठे हुए हैं? कि बारिश हो। यदि वो विश्वास नहीं है तो हमारा यहां पर इकट्ठा होना व्यर्थ है। कई बार छोटे बच्चे भी उनको बहुत सारी नसीहत दे जाते हैं, और उसने जब ये नसीहत दी तो सब जितने वहां पर बैठे थे, पास्टर तक, लोग चकित और हैरान हुए, और उसके उस विश्वास को देख करके उनके जीवनों के अंदर परिवर्तन आया। तो जिस चीज को मैं आपके सामने आगे बढ़ाना चाह रहा हूं वो ये है कि जब हम अपनी जिंदगी की दौड़ में, यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस बढ़ने के साथ साथ में हमारे पास में एक विश्वास होना चाहिए। एक ऐसा विश्वास जिस विश्वास से हम जीत हासिल करते हैं। कमजोर विश्वास नहीं, कमजोर आराधना नहीं, कमजोर दुआ नहीं, कमजोर तरीके से वचन का पढ़ना नहीं, परंतु पूरे बल और पूरी सामर्थ के साथ
यदि हम कमजोर बनेंगे तो सामने वाले के ऊपर कोई भी फायदा और कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस चीज को और जिस टॉपिक को, जिस विषय को, जिस रेफरेंस को मैं आपके साथ में कोट करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ खोल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसके 46 पद से। मरकुस उसका 10 अध्याय और उसके 40 पद से। टू नो एंड फॉलो जीसस क्राइस्ट। क्या जब हम उसको जानेंगे नहीं तो उसको फॉलो कैसे कर सकते हैं? हमारे और आपके लिए उसको जानना बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर लिखा हुआ है, वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। कौन बैठा हुआ था? तिमाई का पुत्र बर्तिमाई। बर्तिमाई क्या था? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो एक अंधा था और भिखारी था। भिखारी इसलिए था क्योंकि वो अंधा था। आपने देखा होगा अक्सर करके भिखारियों को भीख मांगते हुए, उनकी कंडीशन फर्क होती है तभी वो भीख मांगते हैं। अंधा है हाथ से, या एक हाथ नहीं है, या पैर नहीं है, या कोई ना कोई समस्या है, या भूख से लाचार है, या कोई नशेबाज है। रोटी उसी भीख से चल रही। तो ये भीख मांग रहा था अंधा व्यक्ति, और बाइबल हमको इस बात बताती है कि इसके बाप का नाम था तिमाई और इसका नाम था बर्तिमाई। और एक बड़ी अच्छी बात, एक बड़ी खूबसूरत बात जो हम आगे देखेंगे, यहां पर लिखी हुई है, यह सुनकर कि यीशु नासरी है। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। ये पुकार कर कहने लगा, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। ये कौन बंदा है? ये एक अंधा है और ये एक भिखारी है। अभी इसके पास आंखें नहीं है, इसके पास कोई साधन नहीं है, ये सिर्फ भीख मांगता है। लोग इसकी इस दयनीय अवस्था को देख करके इसको भीख देते हैं और ये उसमें से अपना जीवन यापन करता है। ये ऑथराइज्ड बैगर था। इसको उस समय जूस की तरफ से एक परमिशन लेटर मिला था कि आप भीख मांग सकते हैं। उसकी जानकारी जो है इसी खुदा के कलाम के द्वारा ही हमको और आपको मिल जाएगी। सबसे मुख्य बात, यदि मैं और आप देखें, क्योंकि वर्तमान के द्वारा हमको बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलती है, बहुत पाठ, बहुत शिक्षा सीखने को मिलती है कि ये वर्तमान बेशक अंधा था, बेशक भिखारी था, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजों को जानता था जो आज मेरे और आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है। यदि फर्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करूं तो वो ये था, नो whom you have faith in। यानी कि बाइबल हमको इस बात को बताती है कि उसे जानो जिस पर तुम्हारा विश्वास है। आप जिस परमेश्वर पर मैं और आप विश्वास करते हैं, क्या भरपूरी के साथ में उसको जानते हैं? बेशक जानते हैं, लेकिन विश्वास कमजोर पड़ा हुआ है। विश्वास कमजोर पड़ा हुआ है क्योंकि मुसीबत के वक्त में हमारी आवाज वहां तक पहुंचाई नहीं जाती और पहुंचती नहीं। लेकिन खुदा के कलाम के द्वारा इतने बड़े बड़े मौजे देखने को मिलते हैं और आप और मैं हर रविवार यहां बैठ करके सुन करके जाते हैं, लेकिन हमारा फेथ का जो स्तर है वो ऊंचा नहीं उठ पाता, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि हम आए हैं और हमें सुन करके चले जाना है। अपने फेथ को ऊंचा उठाना या बड़ा करना, इसके लिए कभी हमने चिंता नहीं करी। चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा
पीछे से कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहो, लेकिन यदि मैं आपको इस बात को बताऊं कि हमारे पीछे के बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो हमारे बुजुर्गों को हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाएंगे। हमारे पीछे के बुजुर्गों को, उनके बैकग्राउंड को, उनकी तपस्या को, उनकी मेहनत को और उनके हर एक तरीकों को आप उसमें हर चीज में उनके विश्वास को देखने पाएंगे, हर बात में खुदा का शुक्र करते हुए देखने पाएंगे, हर चीज में अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखने पाएंगे। आज की तारीख में यदि माँ बाप अपने बच्चों को खाना ना दें तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उस जमाने में, उस वक्त में, ज्यादा पुराना समय नहीं, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 40-50 साल पीछे चले जाइए, उस जमाने में यदि बच्चे चर्च नहीं गए और टाइम पर नहीं उठे तो खाना बंद रहता था। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होता है कि आज की तारीख में हम आप जो बैठे हैं, ये उनकी उस दी हुई तंबी का एक नमूना है। आज की तारीख में चर्च में खाने की सारी वस्तुएं आती, बच्चों के सारे बंदोबस्त होते हैं। लो बेटा चिप्स भी खाना, लो बेटा ये भी खाना, लो बेटा बिस्किट खाना। उनको बहलाने के लिए, उनके लिए सारी चीजें, उनको तंबी देकर उनको सिखाया नहीं जा रहा कि हमको चर्च के अंदर कैसे रहना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो निगलेक्ट होती है, बड़े छोटे से तरीके से निगलेक्ट होती। क्या पुराने वक्तों के अंदर इस तरीके की चीजें होती थी? चर्च में खाना पानी चलता था, लेकिन जमाना मॉडर्न हो गया, हम भी उसके साथ में कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी हो, चलिए आपने उस चीज को ले लिया, कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपका खुदा आपसे निगलेक्ट नहीं है। वो फेथ, वो विश्वास, उसके साथ दौड़, उसके साथ संबंध, उसके साथ रिश्ता, वो हमारा और स्ट्रांग होना चाहिए। वो नहीं। अब आप इस अंधे को देखिए जिसको ये आवाज दे रहा है, कहती है, इसमें लिखा हुआ है, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सबसे मुख्य चीज कि उसने यीशु को भली प्रकार उसकी जानकारी उसके जहन के अंदर थी। कौन है वो? सन ऑफ डेविड। और कौन है? यीशु नासरी। और कौन है? जीवन का दाता। और कौन है? मुक्तिदाता। एक छोटा सा प्रश्न नौजवानों से, बच्चे पढ़ते, बहुत मेहनत करते, माँ बाप बार बार बोलते, बेटा फेल हो गए तो समझ लेना आपका हाई स्कूल का पेपर है या इंटर का पेपर, छोटी क्लास हो गई, आपका कहीं सेंटर लगा, लास्ट का 15 मिनट रह गया, आपको 100% मालूम है कि यू आर फेल इन दिस एग्जाम, इन दिस पेपर। लास्ट के 15 मिनट के अंदर आपका एफर्ट क्या होगा? लास्ट के 15 मिनट के अंदर आपके दिमाग के अंदर सिर्फ एक बात चलेगी, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ जाए। उसके लिए दूसरे का भी पार्ट क्या है? एटलीस्ट पास हो जाए। लास्ट का मसला है मेरे प्रियो, हम भी अपनी जिंदगी के लास्ट के मसले पे हैं। यदि नर्क चले गए ना तो वापसी नहीं। यदि नर्क चले गए तो वापसी नहीं है। रोता रह गया वो धनवान, एक बार मौका देते हैं इब्राहिम, लाजर जवाब क्यों नहीं दे रहा? कभी सोचा इसके ऊपर? लाजर ने जवाब क्यों नहीं दिया? सारी बातें इब्राहिम ही करता रहा, लाजर का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? कभी सोचा, कभी ध्यान दिया? कभी पढ़ा? तो कई बार होगा, कई बार पढ़ा। लाजर बातें क्यों नहीं करता? सब 2 मिनट गई, मैं बातें करनी से बहुत सताया इसने मेरे को। जो कुत्ते खाते तो वही खाता था, तू गई 2 मिनट गई, मैं अपना बदला लूंगा इससे। ऐसा था क्या उसने? उसकी
गोद में चुपचाप मस्त पड़ा हुआ सो रहा है, रेस्ट इन पीस। न्याय भी नहीं हुआ। जिस दिन न्याय हुआ तो वो परमेश्वर के बनाए हुए स्वर्ग में पहुंचेगा। जिस चीज को मैं बताना मान रहा हूं, जिस चीज को मैं कहना मान रहा हूं, यह है कि वो परमेश्वर का नॉलेज रख रहा था। बर्तिमाई, उसको मालूम था कि ये हीलर है। आज यदि मौका छूट गया ना तो पता नहीं कितने साल के बाद में ये आएगा वापस। और मैं वैसे भी अंधा निगलेक्टेड इंसान हूं, कोई पूछता नहीं है, कोई समझता नहीं है। आज यदि जितना कोशिश करनी है आज ही कर लो, कल का नहीं मालूम। जितनी मेहनत, जितनी चिल्लाहट, जितना जोर से चिल्लाना आज ही कर लो, क्योंकि कल का नहीं मालूम। यदि ये यहां से निकल गया ना तो मामला खराब है। आंखें नहीं मिलेंगी, आंखें नहीं मिलेंगी। यदि 15 मिनट का समय निकल गया ना तो फेल ही समझो उस साल। मेरे प्रिय, हम जिंदगी की उस दौड़ में हैं, लास्ट मोमेंट। सिर्फ इस चीज को मत सोचिए कि पादी साहब 10 साल के बाद जाकर के बोलेंगे यीशु आने वाला है। उसका वेट न करिए। ये सोच लीजिए कि हम 10 साल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज के दिन के विषय में किसी को कोई खबर नहीं है। आज के वक्त की किसी को कोई खबर नहीं है। नेक्स्ट पल की किसी को कोई खबर नहीं है। पिछले हफ्ते क्या हम लोग सोच सकते थे? मैं तो प्रचार कर रहा था, पापा माँ बिल्कुल भी लटक गए, बीपी और शुगर तुरंत लो, मुझे खबर नहीं है, अंदर भीड़ लग गई। मैं विचार कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए जिंदगी का किसी को कोई भरोसा नहीं है। डोंट टेक इट अदरवाइज। जो कुछ भी आपको देखना, सुनना, समझना ना, वचन के अनुसार समझ लीजिए और समझ करके इसको ग्रहण कर लीजिए, इसको खा लीजिए। दिस इज द सच्चाई। ये बंदा उस परमेश्वर को जानता था, उसको मालूम था ये वाला मोमेंट आज मिस हो गया ना तो समझ लो आज वाला मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। उस महत्वपूर्ण समय में उसने अपनी कोशिश से बढ़ करके कोशिश की। हालेलुया। अपनी कोशिश से बढ़ करके कोशिश करी। लोग उसे डांटने लगे, लोग उसे दबाने लगे, लोग उसे बुरा भला बोलने लगे, इवन शिष्य तक बोले चुप रहे, ऐसे नहीं कहा, क्योंकि अंधा है। उसका दर्द कौन समझेगा? अंधा है, उसका दर्द कौन समझेगा? भिखारी, उसको कौन पूछता रास्ते में? हम लोग पूछ के निकलते हैं, एक 10 का नोटी तो पकड़ा के चल देते हैं आगे, लेकिन पूरे दिन भर सबसे भीख मांगता। हमने तो अपना एफर्ट कर दिया, उसको लेकर के 10 का सिक्का दे करके रवाना करते हैं, चलो। और कई बार नहीं करते, कई बार नहीं करते। इसलिए हम लोगों को सीखना है, इस बात को समझना है कि जिससे हम मांग रहे हैं, जिससे हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो उसका ज्ञान मेरे अंदर है कि नहीं। जिस खाने को आप खाते हैं, मैंने देखा ना बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने खाते हैं और दूसरों को एडवाइस भी करते हैं। इसके पोषक तत्व क्या क्या है? बहुत फायदा है, लीवर को बड़ा सपोर्ट करता है, शरीर अच्छा रहता है, अच्छी नींद आती है। मैं तो ले रहा हूं जाने कब से, बहुत फायदा है। ऐसे ही बोलते हैं, बहुत फायदेमंद। और जो फायदेदायक है, जिसने शरीर की रचना करी, एक एक चीज जिसने बनाई, एक एक नस्ल को जिसने डाला, एक एक अंग का एक एक छोटा छोटा पार्ट, बड़ा बड़ा पार्ट, सब उसने रच दिया और बना दिया। उसके पास आते नहीं कि कुछ कर भी पाएगा, लेकिन उसने बहुत कुछ करा।
कल आपने यदि पास्टर सलीम खान की टेस्टिमनी सुनी, देखिए मुझे ये कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि मीटिंग हो कहाँ रही है और करवा कहाँ रहा है। मैं तो हमेशा वचन का भूखा हूँ और हमेशा पहुँचता हूँ। मैं सारे दिन मीटिंग में रहा, जितने दिन हुई हर मीटिंग में गया और उनकी टेस्टिमनी सुन करके ब्लेस हुआ कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। प्रॉब्लम थी, यूँ ज़्यादा झुक जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, खत्म कर सकते हैं। लेकिन जिन डॉक्टर ने बोला भैया यहाँ के ना आपके सिस्टम खराब है, ऑपरेशन होगा, वही डॉक्टर रिपोर्ट को देखने के बाद में जब दुआएं हुई, रिपोर्ट को देखने के बाद में उछल के खड़े हुए, कहने के मैं मान ही नहीं सकता इनकी रिपोर्ट है। सर इन्हीं की रिपोर्ट देख तो लीजिए कैसे हो। हालेलुया। सिर्फ यीशु है जो डॉक्टर, जिस विज्ञान के ऊपर हमारा सबसे पहला विश्वास होता है ना, हमारी आंख ठीक कर देंगे, हमारे कान ठीक कर देंगे, हमारे दांत नए लगा देंगे, वो डॉक्टर फेल होता है, तब डॉक्टर का डॉक्टर काम करता है। हालेलुया। तब डॉक्टर का डॉक्टर कहता है, और वो डॉक्टर जो एमबीबीएस होते हैं, एमडी होते हैं, मेडिसिन में होते हैं, वो सब उठ के खड़े होते हैं और उसको सैल्यूट करते हैं, यू आर ए क्रिएटर। आमीन। उस डॉक्टर, वो डॉक्टरों का डॉक्टर के सामने सबको नतमस्तक होना है, इसलिए हमें उसे जानना है कि हम किसकी मदद करें। दूसरा पॉइंट, नो हाउ टू आस्क इन फेथ, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वास में हमें मांगना कैसे, हमें मांगने नहीं आता, मांगना कैसे होता है मांगना। देखिए लिखा हुआ, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। उसको मालूम है कि ये मौका, ये लम्हा नहीं निकलना है, इसलिए उसने अपने जितने एफर्ट थे, गले में जितनी कोशिशें थी, उसने सब लगा डाली। लेकिन पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान। उसको एक्नॉलेज कर रहा है, दाऊद की संतान तय करके, हे दाऊद की संतान यीशु, नाम भी बता दिया यीशु है, क्योंकि क्या कहते अंधाई का बहरा थोड़ी ना था। यीशु के विषय की जानकारी कानों से तो जा रही है, सुनना परमेश्वर के वचन से, तो कानों में सुन रखा था, यीशु चंगा करता है, यीशु आंखें खोलता है, यीशु मुर्दे दिलाता है, यीशु लम्बे जलाता है, यीशु सब कुछ करता है। आज ये अंधे की आंखें भी खुले। तो उसने अपने सारे एफर्ट करने लगा, पुकार पुकार के कहने लगा, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसको मालूम था कि आज यदि मैं इनकी डांट सुन करके चुप हो गया और रह गया तो समय निकल जाएगा। इसको बोलते हैं मांगना, कि किस तरीके से हम मांग रहे हैं, हमारा विश्वास क्या है मांगने में, कैसे मांग रहे हैं। आप सोचो, वो हिजकिय्याह राजा जिसके लिए फरमान आ गया था, बस अपना सामान पैक कर ले, जाने वाला है तू, ऐसे तो था ना। ये हिजकिय्याह भीड़ की तरफ मुंह करके खूब रोया, मांगता रहा, दूध पूरे जगह तक पहुंच नहीं पाता, वापस भेजा प्रभु ने, वापस जाओ बता दे 15 साल बाद में। सिर्फ इतनी देर के अंदर, जितनी देर उसने भीड़ की ओर मुंह करके प्रार्थना करी ना, वो प्रार्थना वहां तक पहुंच गया। आप सोचो कितनी स्पीड के साथ। अभी पहले दिन प्रचार हो रहा था, कन्वेंशन में मैं गया था, बताया था कि जो सबसे लोएस्ट तारा इस धरती के पास में ना, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हिसाब था, इतना लंबा चौड़ा हिसाब था कि पता नहीं पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन प्रार्थना सेकंड्स के अंदर वहां पहुंची और दूध अभी वापस पहुंचा भी नहीं था, वापस भेजा गया और दूध वापस आया और वापस आकर के बोला, चुप हो जा, 15 साल उम्र खुदा ने तेरी बढ़ा दी। आमीन। 15 साल की उम्र खुदा ने क्या कर दी, बढ़ा दी है, चुप हो जा। उसके अंदर एक आनंद, 15 साल ये थोड़ा ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता।
इसीलिए इसने पूरी कोशिश करी, पूरी मेहनत करी और मांगता रहा। इसको बोलते हैं मांगना, विश्वास में मांगना, और ऐसा मांगा कि प्रभु की गर्दन मोड़ने पर मजबूर कर दिया। कौन है भाई? किसकी आवाज आ रही है? कौन मुझको बुला रहा है? लोग कहते हैं प्रभु भीड़ तो तुझ पर टूटी पड़ी है, तो कहता है कि तुझ में से सामर्थ निकली, किसी ने तुझे छुआ। अरे बहुतों ने छुआ, लोग पीछे से टच करके जाते हैं। नहीं, ये छुअन कोई दूसरी छुअन है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ, ये आवाज कुछ दूसरी आवाज है, क्योंकि इस आवाज ने मुझको रुकने पर मजबूर कर दिया, इस आवाज ने मुझको मुड़ने पर मजबूर कर दिया, इस आवाज ने मुझे उसकी पुकार सुनने पर मजबूर कर दिया। मैं कैसे ना सुनूं? अब वो रुका, लिखा हुआ है, यीशु ने ठहर कर कहा, यीशु ने रुक गया, ठहर कर कहा, उसे बोला। यीशु ने ठहर कर क्या बोला? काम फिट हो गया। हमें इसको बोलते हैं मांग। हमारी मांग बड़ी कमजोर है, बहुत ढीली है। हम जाकर के हजारों लाखों रुपए डॉक्टर के पास देखें, जितना पैसा चाहिए डॉक्टर साहब, लेकिन बंदा हमारा बच जाना चाहिए। थैंक्सगिविंग के अंदर क्या आता है रिस्पॉन्स में? 2000 5,000 रुपए, मैं लाखों रुपए देकर के मेरे प्रिय, यदि जरिया बनाए ना डॉक्टर, तो उसी ने बनाया, उसी ने जरिया बनाया, और उसके अलावा कोई हो नहीं सकता। इसलिए जिस खुदा को हम प्यार कर रहे हैं, जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, उसको बहुत निकटता और नजदीकी से जाने, उसके साथ अपने रिश्ते को जोड़ें, मजबूत करें। तीसरा पॉइंट, नो व्हाट यू वांट। इस बात को जानना कि आपको चाहिए क्या है। उसको मालूम था, प्रभु ने पूछा, प्रभु ने कहा, लिखा हुआ है, यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। और वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस बात के ऊपर गौर क्यों डाला गया कि वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा? 50वां पद लिखा हुआ है, वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास। वो कपड़े में ऐसा क्या था कि उसने उस कपड़े को फेंका? यही वो कपड़ा था जिससे उसकी पहचान थी कि ये ज्यूश गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑथराइज भिखारी है। उस वक्त में एक काले रंग का कपड़ा भिखारियों को दिया जाता था कि आप भीख मांग सकते हो। उसने उस कपड़े को छोड़ा क्योंकि उसको मालूम था अब इसकी जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ेगी। आमीन। अब इसकी जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आंख के रचने वाले, बनाने वाले के पास में जा रहा हूं, और वो मेरी आंखों को 100% खोलेगा। और जैसे ही लिखा हुआ 51 पद में, पर इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? हमको बहुत चीज क्लियर होनी चाहिए। हम जल्दी से मालूम क्या बोलते हैं, खुदावा ये भी चाहिए है और ये भी दे देना, ये भी चाहिए और ये भी दे देना साथ में। बहुत वैरायटियां, बहुत मांग, बहुत एक चीज मांग लीजिए। हो सकता है कि आपकी एक मांग इतनी बुद्धि वाली हो कि उसके पीछे बहुत सारी चीजें चली हैं। सुलेमान ने क्या मांगा था? सारी चीजें उसके। इसलिए हमको परमेश्वर से मांगना चाहिए। हम ना मांगे रोटी, हम ना मांगे कपड़ा, ना परमेश्वर से यदि हम पवित्र आत्मा मांग लेना तो जाने क्या क्या है। हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जानते हो? ट्रेमेंडस, अद्भुत। जिस दिन आ गया ना, अंदर का सिस्टम मिल जाएगा, हम अंदर से नहीं। इसको देखिए, इसने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे टू नो एंड फॉलो जीसस। सबसे पहला पॉइंट क्या था?
उसको जानना, वो प्रभु को जानता था। सबसे लास्ट का पॉइंट क्या है? और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। क्यों हुआ? क्योंकि आंखें खुल गई थी। आमीन। उसकी आंखें खुल गई। और आप इस बात को सोचिए कि जो बंदा अंधा होता है उसके अंदर की फीलिंग क्या होती है। अब हम अंधे नहीं हैं, लेकिन फीलिंग फिर भी एक अंधे की सोचिए। कभी सोचिए, एहसासों में जाइए और सोचिए कि कैसा लगता है कि दिख नहीं रहा। हम जहां पे दौड़ते भागते थे, हम अब वहां पर अच्छे से पहुंच गए। कभी भी मैंने जो अपने कौन सा लाइन वाला शार्प मेमोरियल, वहां के लोगों को देखता हूँ, दुखी तो होता हूँ उनको देख करके, लेकिन खुश उससे ज्यादा होता हूँ कि परमेश्वर ने उनको जो नाम है ना, शार्प बनाया। एक्चुअल में वो शार्प, हर कोई भी चीज उनके लिए एक रुकावट नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिशन उनके लिए रुकावट नहीं है। कोई भी मीटिंग उनके लिए रुकावट नहीं है। वो हर मीटिंग में पहुंचते हैं, हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हर जगह जाते हैं। मेरी गुजारिश है, वो अनुभव बड़ा दर्दनाक और पीड़ादायक है, लेकिन जिस समय आंखें मिली ना यीशु के द्वारा, उस समय चीजें बदल गई उसकी। और उसका डिसीजन ये था कि अब इसी के पीछे चलना, और कोई मेरे लिए व्यक्ति नहीं होगा, और कोई आइडियल नहीं होगा, सिर्फ यीशु के पीछे। सिर्फ एक दामन पकड़ लीजिए, उसके पीछे चलते चलते हम वहां पहुंचे। ये मेरे लिए भी सबक है, ये आपके लिए सजेशन है, क्योंकि मैं और आप सिर्फ सिखा सकते हैं, मैं और आप आपके ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने हमको और आपको सिखाया है, थोपा कुछ नहीं है। तो इस पेड़ के फल को ना खाना आज्ञा ही दी थी, बस थोपा नहीं था कि उस पेड़ को खाने जाएंगे, उनके आगे या पेड़ के पास जैसे पहुंचेंगे तो पेड़ कवर हो जाएगा या उनका मुंह बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करा। थोपा कुछ नहीं। यदि तुमने फल की चाक रखी तो तुमको निकाला जाएगा, ऐसा डर भी नहीं डाला। ये जरूर बता दिया था कि यदि तुम इसको खाओगे तो उसी दिन मत जाओ। तो मेरे प्रिय, इस अंधे भिखारी के द्वारा जो हमको शिक्षा मिलती है, सबसे पहला पॉइंट कि हमें जिससे मांग रहे हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, उसकी नॉलेज रखनी है। दूसरी बात कि हम अपने परमेश्वर के साथ में मांग क्या रहे हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। किस तरीके से उस विश्वास में होते हुए किस तरीके से मांगने वाली मांग कैसी है। थर्ड पॉइंट कि हमें किस चीज की जरूरत है, क्या मांग है, वो है। तो ये तीनों बातें हमारे जहन के अंदर जिस दिन समझ में आ जाएंगी, तो ये वचन हमको बहुत खूबसूरत और प्यारा और दिल अजीज लगने लग जाएगा, है ना। अंतिम बात बोल करके खत्म करूंगा। पेड़ों के काम की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसके 25 पद से लेकर के 29 पद तक एक बड़ा खूबसूरत सा जिक्र है। जिक्र ही सिर्फ बताऊंगा कि पौलुस और अक्विलास बंदी गृह में डाल दिए गए थे। क्यों डाले गए थे, आपको मालूम है। क्यों डाले गए थे, आपको और हमको मालूम है। सिर्फ इस विश्वास के चलते ये जेल में डाल दिए गए। और बाइबल हमको इस बात बताती है कि जब ये जेल में थे तो क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे। और भजन गाते ही गाते एक बड़ा भूकंप आ गया। दरोगा डर गया कि अभी भाग गए होंगे। जंजीरें टूट गई हाथ और पैरों की, ये फ्री हो गए। आराधना में बंधन जब टूटे, ये फ्री हो गए। इसीलिए हम बताते हैं आराधना में है छुटकारा। तो ऐसी चेनें तो नहीं टूट रही हैं, लेकिन वो वाली चेनें जरूर टूट जाती हैं जो जिसमें हम बंधे हुए होते हैं। पता नहीं कौन सी चीज को हम आराधना में अपने अंदर से खुद फाइट करते हुए, शैतान से लड़ते हुए उसको तोड़ देते हैं। बड़ा अच्छा सुंदर वचन प्रभु के दासों ने दिया। और क्षमा करने के ऊपर जो वचन बांटा गया था वो अद्भुत था। क्षमा करना
बड़ा कठिन है ना? कितना कठिन है? बहुत कठिन है। नहीं माफ कर सकते, और नहीं करने के चलते मालूम है, माफ नहीं करने के चलते उनकी चंगाई रुकी हुई थी। पापी साहब क्षमा न करने के चलते उनकी चंगाई रुकी हुई थी। और जिस दिन खुदा ने बोला एक माफ करना शुरू कर, अपने स्वभाव अपना नेचर अच्छा कर, दूसरों के साथ, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्ग के साथ अच्छा व्यवहार कर, और जिनके साथ तूने अपने रिश्तों को गंदा करा, तोड़ा है, जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, उनसे क्षमा मांगो। और जब उन्होंने अपने इस पार्ट को निभाना शुरू करा तो डॉक्टर उनके खिलाफ बोले कि चंगाई कैसे हुई, मैं हैरान, क्योंकि विज्ञान फैली। तो इसलिए ये बंदे विश्वास के साथ में थे, इसीलिए बंधन टूटे। इनकी आराधना सच्ची थी, तभी ये बंधन टूटे। हो सकता है कि आराधना में हमारे बहुत सारे बंधन टूट जाएं और हम स्वतंत्रता के साथ में खुदा की आराधना को कर सकें, सच्चाई के साथ में उसकी आराधना को कर सकें, और फिर उस जगह पहुंचाए जाएंगे जिस जगह पर हम कितने भी मूर्खों कारण कहती हमारे को कोई भटका नहीं सकता। सही में देश हमारा है, देश रहते हैं, देश जाएंगे अपने देश। ये कोशिश, ये प्रयास, ये मेहनत यदि आज कर ली तो कल पास हो जाएगा। लास्ट के 15 मिनट का इंतजार नहीं होगा, है ना? लास्ट के 15 मिनट का इंतजार नहीं होगा। यदि आज कोशिश कर ली तो वहां पर मैं और आप अवश्य पहुंचेंगे। पौलुस और सिलास के इस विश्वास के चलते दरोगा ने घुटने टेक दिए, उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया, सब बदल गए, जीवन प्रभु को दे दिया। आपका विश्वास आपके परमेश्वर की ओर कई हजारों को ले आ सकता है। परमेश्वर आपको और मुझको ब्लेस करें और अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। दुआ करें। जीवित और समर्पित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपकी तमाम नाशा शुक्रिया और हमें और हम सबको दे अपने वचन से, उस विश्वास से जो दृढ़ और मजबूत है, जो कभी नहीं हिलने वाला, हम उसके ऊपर पूरी रीति से फक्र कर सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे कहता है यशाया भजन संहिता 34:8 के अंदर, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। उसकी भलाई को हम कई बार देख चुके हैं और बार बार उसे परखना ये अच्छा नहीं है। आज उस विश्वास में दृढ़ होते हुए और उसके पीछे ईमानदारी के साथ चलते हुए कई लोगों को अपने विश्वास के चलते, लोगों को अपने खुदा यीशु को और उसके विषय में विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। जिस तरीके से शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास, डैनियल का विश्वास मजबूत और स्थिर रहा, और उनके विश्वास के चलते कितनी बड़ी भीड़ सिर्फ एक राजा का ऐलान करने से कि अब से शद्रक मेशक अबेदनगो और डैनियल के खुदा की इबादत की जाएगी और किसी की उपासना नहीं होगी, सिर्फ एक विश्वास। संसार और संसारिकता के तमाम वो गलत और गंदे कामों से मुख मोड़ करके अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीना और बनाना और चलाना, संसार के सदस्य न होना हमारी आत्मिकता में एक बड़ी कामयाबी होगी। आप दया करिए अपने इस चर्च को प्रभु, चर्च के बुजुर्गों को, चर्च के जवान को, विवाहितों को, अविवाहितों को, हर एक जन को तेरे पिता परमेश्वर आपके पाक लहू में छिपाते और ये दुआ करते हैं तेरे पिता परमेश्वर कि मुझसे लेकर के ये जो चर्च, जो कलीसिया प्रभु आपने सौंपी और दी है, ताकि तेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों को, अपने कलीसिया के जवानों को, हर एक शख्स को वो बातें जो तेरे पिता परमेश्वर हमारी आंखों को खोल देती हैं, बेशक हमारी आंखें हैं लेकिन फिर भी उन आंखों को खोल देती है जिसको खुलने की हर एक विश्वासी और हर एक कलीसिया की जरूरत है। खुल जाने के बाद में हमारा उठना, चलना, बैठना बदल जाता है।
प्रभु आप दया करें, हर एक जन को ब्लेस करिए और अपनी निकटता में बना के रखिए। जो यहाँ मौजूद है वो सब आशीषित हो, और जो किसी कारणवश प्रभु नहीं आए हैं वो भी प्रभु उन आशीषों को प्राप्त करने पाए जो आज के दिन में प्रभु आपने हम सब लोगों के लिए रखी। दुआ करते हैं जो जिंदा है, जो सच्चा है, जो पवित्र, जो शुद्ध है, जो बेदाग है, जो बेऐब है, उस खुदा के पीछे चले और उसकी इबादत करें। ऐसी हमारी कामना है, ऐसा हमको बनाए, ऐसा हमें करें ताकि हम सच्चाई के साथ आपके पीछे चलते चले जाएं और आपके नाम को लें। हर एक जन को जो यहाँ मौजूद है ब्लेस करिए, आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।